हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो आपको पता है कि जनरल साइंस की जो सीरीज़ बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं उसका आज होगा क्लास नंबर 30। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी एंड बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो आज के क्लास में हम एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छे से पूरा पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे। और किसी किसी बुक में ये एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर को ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के नाम से भी दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग ग्लैंड्स के बारे में, हर एक इंडिविजुअल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और हार्मोन्स, एंजाइम, इस हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, इन डेप्थ। एंड आपको बताया कि आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जो भी वनडे एग्जाम है आरआरबी के या बाकी कोई भी जो वनडे एग्जाम है उसके लिए साइंस का जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और वन क्लास वन चैप्टर टाइप, मतलब आपको पता है कि एक क्लास में हम लोग पूरा एक चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। और सिलेबस के ऊपर बात करेंगे तो सिलेबस में आपको पता है कि सिलेबस में हम लोग बहुत कुछ ख़त्म कर चुके हैं, जैसे कि सेल टिश्यू हो गया, न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड देन जेनेटिक्स। इतना तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज होगा बायोलॉजी का 11th क्लास जो कि एंडोक्राइन सिस्टम, आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का 3 चैप्टर मेनली बाकी रहेगा। एक तो हो गया ह्यूमन डिजीज़, एक बोटैनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से हम करेंगे। इसको लगभग 2 क्लास में हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है तो पूरा बोटैनी को कंप्लीट करने का तो 2 क्लास में इसको करेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ये वाला सेक्शन हम नहीं करेंगे क्योंकि रिसेंट एनसीईआरटी में ये चैप्टर हटा दिया और रिसेंट जो भी एग्ज़ाम हुआ है उनमें ये क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला, तो ये चैप्टर हम नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ करेंगे तब थोड़ा बहुत क्वेश्चन से सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को एकदम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन थियोरी वाला सेशन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अच्छा, तो और आपको पता है कि फिजिक्स, हम लोगों का फिजिक्स और 2-3 क्लास में फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा और केमिस्ट्री तो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री। तो लगभग हम लोगों का मेनली एक 6-7 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेनली 6-7 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा जनरल साइंस। उसके बाद एमसीक्यू हम लोग सीरीज़ करेंगे पर डे, ऐसे कुछ 30 एमसीक्यूज मिसलेनियस होगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी आते हैं चैप्टर के ऊपर जो कि हम लोगों का मेन चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम, इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम, तो नाम से पता चल रहा है कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड होगा, ग्लैंड से रिलेटेड होगा, हार्मोन से रिलेटेड होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब कुछ बहुत सारे ऑर्गेन या बहुत सारे ग्लैंड्स मिला के कुछ सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोल रहे हैं। जो एकदम फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग किए थे सेल एंड उसके बाद टिश्यूज़ वगैरह पढ़ा था, तो उस चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस किए थे कि बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। एंड बहुत सारे टिश्यू मिलके ऐसे ही ऑर्गेन बनाता है, हमारा कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेन हो गया। और बहुत सारे ऑर्गेन मिलके एक ऑर्गेन सिस्टम या एक ऐसे सिस्टम बनाता है, जैसे कि हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। वैसे ही हम लोग आज पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम मतलब एंडोक्राइन सिस्टम हो गया जहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स एंड हार्मोन एसोसिएटेड होता है जो एक स्पेसिफिक काम करता है इन ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, उसको ही हम बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि क्या काम करता है, क्या फंक्शन है हर एक का। ठीक है, क्या कहाँ से क्या सिक्रेशन होता है, किसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बेसिक आइडिया होगा कि सिस्टम किसको बोल रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। अभी एंडोक्राइन इस वर्ड का क्या डेफिनेशन अगर पूछ लिया जाए कि एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जहाँ पे हम ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लैंड्स क्या होता है, बेसिकली द ग्लैंड्स इज अ पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस एंड रिलीज द सब्सटेंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ बॉडी। मतलब ग्लैंड्स ऐसे पार्ट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में जहाँ से कुछ सब्सटेंस निकलता है जिसका कोई फंक्शंस होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, परफॉर्म करता है वो फंक्शंस। इस टाइप ऑफ जो बॉडी पार्ट होता है इसको हम ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, तो ग्लैंड भी हम फर्दर देखेंगे। ग्लैंड भी हमारा 3 टाइप ऑफ होता है, मेनली 2 टाइप होता है, जिसको एक को बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक को बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है,
एंडोक्राइन हो गया एक एंड एक्सोक्राइन, एंड एक मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड होता है जैसे कि पैनक्रियाज हो गया एग्जाम्पल। पैनक्रियाज में क्या देखने को मिलेगा कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों फीचर्स पैनक्रियाज में देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए पैनक्रियाज को हम बोलते हैं कि मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ये क्या होता है, एंडोक्राइन और एक्सो, तो एंडोक्राइन आर द ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन विदाउट डक्ट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विदाउट डक्ट क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। एंड उसके बाद वाइल द एक्सोक्राइन सीक्रेट जूसेस थ्रू डक्ट्स, मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वहाँ पर कोई डक्ट्स नहीं है, डक्टलेस जो सिक्रेशन होता है वो होता है हार्मोन का। लेकिन एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होता है वहाँ पे थ्रू डक्ट्स, मतलब डक्ट्स की मदद से, जो नाली होता है उसके मदद से जो जूसेस वगैरह वो सिक्रेशन होता है। एंडोक्राइन में कौन से ग्लैंड्स मेनली पाया जाता है, जो कि थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। मतलब इन जो सारे एग्जाम्पल दिया है ग्लैंड्स के, तो इनमें क्या होता है, इनमें डक्टलेस, जो डक्टलेस मतलब विदाउट डक्ट हमारा जो हॉर्मोन्स है ये फ्लो होता है। लेकिन एक्सोक्राइन में जहाँ पे सैलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लैक्रिमल हो गया, गैस्ट्रिक हो गया एंड मेमरी, तो ये जो ग्लैंड्स हो गया यहाँ पे जो डक्ट के थ्रू जो जूसेस वगैरह या हॉर्मोन्स वगैरह ये फ्लो होता है। अच्छा, उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के और कुछ डेफिनेशन, जहाँ पे द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम made up of with endocrine gland which secretes a hormone or a stimulating hormone। एंडोक्राइन मेनली, एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है जहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलके एक सिस्टम बनाता है, जहाँ पे जो ग्लैंड्स होता है वो बेसिकली क्या करता है, हार्मोन सेक्रेशन करता है। वो हार्मोन कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता है हमारे बॉडी में। द ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस द हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। जो कौन से ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन बोल रहे थे पहले, तो वो जो डक्टलेस जो थ्रू विदाउट डक्ट जो कैरी कर रहा है हार्मोन को, उसको तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोल रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम हो गया उसको हम बोल रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी, जो ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड दीज आर ट्यूबलेस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विच द सीक्रेट्स द हार्मोन्स मिक्स डायरेक्टली इन द ब्लड। तो मेनली जो हार्मोन्स हो गया, इस हार्मोन्स का मेन फंक्शन जो भी होगा, जो इसका जो फंक्शन होगा, जो भी काम करना होगा, तो ये किसके मदद से मिल के करेगा, ये ब्लड से मिल जाएगा पहले। तो ब्लड क्या करेगा, ये हार्मोन को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होगा, कि जो भी फंक्शंस फर्दर फंक्शन होगा ये ब्लड से मिलने के बाद ही होगा। तो मेनली जो ब्लड के मिलना होगा ये कैसे होगा, ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड से ये हार्मोन सीक्रेट होगा, ये ट्यूबलेस ऐसे आएगा, ट्यूबलेस सैक लाइक स्ट्रक्चर से आएगा, एंड देन ये ब्लड में आके मिल जाएगा डायरेक्टली, एंड देन फंक्शंस वगैरह जो भी काम होगा वो करेगा, ठीक है। तो मेनली जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये हार्मोन सीक्रेट करता है, एंड हार्मोन जो ट्यूबलेस या डक्टलेस जो हम बोलते हैं उसकी मदद से आके ब्लड में मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के। उसके बाद बहुत टाइम से हम लोग हार्मोन्स के बारे में बोल रहे हैं कि हार्मोन्स निकलता है कहाँ से, मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन ट्यूबलेस स्ट्रक्चर लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर से निकलता है, ब्लड से ब्लड में आके मिलता है। तो ये हार्मोन जो निकलता है, हार्मोन होता क्या है, हार्मोन इज हैज अ केमिकल कंपाउंड। तो हार्मोन इज वन टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड विच आर सीक्रेटेड इनटू द ब्लड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड आर कॉल्ड हार्मोन। तो हार्मोन बेसिकली होता है एक केमिकल कंपाउंड, जहाँ पे ये हम बाद में देखेंगे कौन सा हार्मोन का स्ट्रक्चर्स वगैरह इतना नहीं होता है। लेकिन थोड़ा देख लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन हो गया है हमारे मेल बॉडी में स्पेसिफिकली, तो इसका एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। तो एक क्या हो गया, एक केमिकल कॉम्पाउंड हो गया, जहाँ पे क्या होता है केमिकल, ये सीक्रेट कहाँ से होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो इसको ही हम बोलेंगे हार्मोन। दे लैक एनी they lack any kind of nutrients and act like binding and the receptor the cell, ठीक है। they were discovered in the year of 1902 by the E.H. Sterling was done and secretion was the first hormone described, ठीक है।
तो डिस्कवर कौन सा हार्मोन फर्स्ट डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, ये सारी चीज़ कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर देख रहे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ मैं पिक्चर में हमेशा यहाँ पे ऐड करता हूँ, क्योंकि यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा ग्लैंड्स। अगर हम बोल दें कि हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस वाला सेक्शन हम लोग ब्रेन में पढ़ा था, ठीक है। तो ब्रेन में नर्वस सिस्टम जो हम लोग करा था चैप्टर में, तो उसमें ब्रेन का जो फोरहेड वाला सेक्शन था, ठीक है। तो उसमें हम लोग को क्या पढ़ा था, हाइपोथैलेमस रहता है, थैलेमस रहता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे और एक पिक्चर ऐड करने से क्या होगा, पूरा पिक्चर ऐसे क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या हो। तो एंडोक्राइन ग्लैंड एक एक करके देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड का कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है। पहले तो ब्रेन में कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जब ही बोलेगा तभी हमको याद आएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहा है, मतलब ये हो जाएगा क्या, इसमें से हार्मोन कोई ना कोई हार्मोन सीक्रेट होगा। और ये हार्मोन का क्या इंडिविजुअल फंक्शन होगा हमारे बॉडी में, कोई ना कोई फंक्शन करेगा हमारे बॉडी में। यानी ये हार्मोन कहाँ पे, ब्लड में आके मिलता है, और उसके बाद ही बाकी के फंक्शंस वगैरह होता है। एंड हार्मोन ऑलवेज जो ट्यूबलेस या डक्टलेस सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स एंडोक्राइन ग्लैंड सुनते ही हमको हमारी दिमाग में याद आ जाना चाहिए। उसके बाद पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो ग्लैंड्स के ऊपर। एक तो होता है ब्रेन में कौन सा हाइपोथैलेमस हो गया, पिनियल ग्लैंड हो गया एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बेसिकली, तो ये हमारे ब्रेन में देखने को मिलेगा। पिनियल ग्लैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर एक के पोजीशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक जीस्ट हम लोग देख रहे हैं। हाइपोथैलेमस कहाँ पे देखने को मिलेगा, ह्यूमन ब्रेन में, एंड पिट्यूटरी भी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद थ्रोट मतलब गले की जो पोर्शन होगा यहाँ पे, मतलब लैरिंग्स वाला पोर्शन में कौन सा एक तो थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगा। थायराइड ग्लैंड बेसिकली जो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है ना, एडम्स एप्पल्स ह्यूमन मेल बॉडी में एडम्स एप्पल या लैरिंग्स के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। उसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके अंदर ही डॉटेड जो दिया हुआ है ये होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड। उसके ऊपर चेस्ट में जो यहाँ पे एक हड्डी होता है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलेंगे, स्टर्नम जिसको बोलते हैं ना, चेस्ट बोन, तो उसमें देखने को मिलेगा। उसके आसपास जो थाइमस होता है, ये ग्लैंड चेस्ट में देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स और कौन सा होता है, बिहाइंड द स्टोमक के बने हमारे जो पेट है इसके पीछे वाला सेक्शन में क्या देखने को मिलेगा, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज क्या होता है, एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का फीचर्स देखने को मिलता है। उसके बाद किडनी में कौन सा, एड्रिनल ग्लैंड, पता है आपको, ये ऊपर किडनी के ऊपर रहता है, दो किडनी के ऊपर रहता है। उसके बाद जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, जो गोनाड होता है मेनली जो फीमेल में ओवरीज होता है, एंड मेल्स में क्या होता है, जो टेस्टिस होता है। ये दो हो गया हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में। तो ये कुछ ऊपर से नीचे तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कितने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ऊपर से पीनियल ग्लैंड से शुरू होके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, देन थायरॉयड ग्लैंड्स, देन थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, देन पैनक्रियास, ओवरीज एंड टेस्टिस। तो इतने सारे जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो हर एक के अभी हम लोग डिटेल्स फंक्शंस के बारे में देखेंगे, कौन से कहाँ किसका पोजीशन कहाँ पे है, कौन से हार्मोन कैसे निकलता है, एंड उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले ब्रेन में आते हैं। ब्रेन में कौन सा पहले देखा था हम लोगों ने, पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड्स कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट पॉइंट अगर पीनियल ग्लैंड्स के बारे में पूछे तो पीनियल ग्लैंड्स इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जो मिडिल ऑफ द ब्रेन में, ब्रेन के एकदम बीचों बीच देखने को मिलेगा। येलो कलर का तो देख रहे हैं ना आप लोग, ये येलो कलर का जो हो गया, ये हो गया पीनियल ग्लैंड। तो ये एकदम ब्रेन के मिडिल सेक्शन में देखने को मिलता है। और क्या होता है, इट मेक्स एंड रिलीजेज द हार्मोन नेम्ड एज द मेलाटोनिन। तो
तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलेंगे मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन को और एक नाम से हम जानते हैं जिसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस। तो ये क्यों बोलते हैं मेलाटोनिन को? मेलाटोनिन बेसिकली क्या करता है ना, जो हमारे बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है इसको मेंटेन करता है। मेनली जस्ट रेगुलेट द स्लीप साइकिल, मतलब कब हम लोग सो रहे, कब हम लोग नींद से जाग रहे, ये पूरा चीज़ कंट्रोल करता है। एंड मेलाटोनिन मेनली कहाँ कब सीक्रेट होता है? जब हम लोग नींद में रहते हैं तब मेलाटोनिन ज़्यादा सीक्रेट होता है, ठीक है। तो मेलाटोनिन का एक नाम और हो गया कि हार्मोन ऑफ डार्कनेस, ठीक है। अच्छा, मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड की एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं थर्ड आई, ठीक है। तो जो देखने का जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा थर्ड आई जो ऐसा कुछ देखे आई की तरफ देता है, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड आई। इन द नाइट मेलाटोनिन इन द ब्लड अलाउज द स्लीपीनेस। when light enters the eye the melatonin in the blood goes away, ठीक है। एंड मेलाटोनिन हार्मोन इज यूज्ड टू ट्रीट स्लीपी डिसऑर्डर। तो मेलाटोनिन बेसिकली क्या करता है, जो हमारे बॉडी का जो स्लीपीनेस इसको मेंटेन करता है, जो नींद आना, ये पूरा चीज़ को कंट्रोल करता है। एंड कभी जब रात में हम लोग क्या बोले कि रात में मेलाटोनिन ज़्यादा सीक्रेट होता है, ठीक है, तब लाइट नहीं एंटर करता। लेकिन जब सुबह हो जाता है, लाइट हमारे आंखों के अंदर से बॉडी के अंदर जाता है ना, तब क्या होता है, मेलाटोनिन जो सिक्रेशन ये बंद हो जाता है बॉडी या ब्लड से, ये चला जाता है। तो जो पूरा जो साइकिल है कैसे क्या होगा, ये पूरा मेलाटोनिन हार्मोन करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड मेलाटोनिन हार्मोन इज यूज्ड टू ट्रीट एज स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है। तो स्लीप डिसऑर्डर ये जब पूरा सेक्शन डिसऑर्डर को भी ट्रीट करता है। अच्छा, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो एक और नाम है क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, रेफर एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इज कॉल्ड एज द हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड, मतलब जो हर एक ग्लैंड का मास्टर होता है, इसको हम बोलेंगे मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंड एक और नाम से जानते हैं जिसको हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस एंड इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन बिटवीन द आईज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड हो गया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है। ये पूरा सेक्शन हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी किससे अटैच है, हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है। एंड पिट्यूटरी के ग्लैंड का दो अलग अलग लोब है, यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला सेक्शन और ये एक दो सेक्शन, यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 दो सेक्शन, एक को बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एक हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये दो अलग अलग हिस्सों से मिलके बनता है एक पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ये बेसिकली जो हमारे हाइपोथैलेमस का होता है, ये हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ये अलग से बनता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, अभी हम देखेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये दोनों अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो इसका अलग अलग पार्ट है, तो इसके जो हार्मोन सिक्रेशन होगा ये भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन से हार्मोन निकलता है, एक हो गया ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। उसके बाद जिसको हम GH बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद एड्रेनोट्रोपिक हार्मोन ACTH, देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड प्रोलैक्टिन PRL। जो प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन करना, ठीक है। जब प्रेगनेंसी के दौरान एंड उसके बाद जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के मदद से होता है। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो मेन हार्मोन जो सिक्रेशन होता है, एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, देन वैसोप्रेसिन एंड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ADH जिसको हम बोलेंगे। तो इसका हर एक का अलग अलग काम होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हर एक का अलग अलग काम, तो ये बाद में देखते हैं। उसके बाद एक नोट में है कि हाइपोथैलेमस मेक्स द ऑक्सीटोसिन बट योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर एंड द रिलीज इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। तो मेनली क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन होता है मिल्क का इजेक्शन करना। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन की मदद से मिल्क प्रोडक्शन हुआ, ये मिल्क प्रोडक्शन जो होगा उसके बाद प्रोडक्शन के बाद क्या हो, मिल्क इजेक्ट करना,
कब कब ज़रूरत है कब ज़रूरत नहीं, ये इजेक्शन के जो प्रोसेस है ये ऑक्सीटोसिन करता है, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन मेनली हाइपोथैलेमस में क्रिएट होता है। ठीक है, ये थैलेमस में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्रिएट होगा, लेकिन ये हाइपोथैलेमस में होने के बावजूद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें स्टोर रहता है, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज कब करना होगा कब नहीं करना होगा, तो ये पूरा प्रोसेस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये मेनली कहाँ पे मिलता है, ब्लड में मिलता है। ठीक है, और पूरा प्रोसेस को स्टोर करता है एंड ये करता है। ठीक है, जो रिलीज कब करना होगा नहीं करना होगा पूरा को कंट्रोल कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन हाइपोथैलेमस इसको क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड्स, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, ACTH का काम क्या है। तो ग्रोथ हार्मोन जिसको हम GH बोल रहे हैं, इसका फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट्स द सेल डिवीजन एंड द ग्रोथ। जो सेल डिवीजन वगैरह एंड सेल ग्रोथ इन दोनों के काम में आता है। जो ग्रोथ हार्मोन मेनली ग्रोथ हार्मोन नाम से क्या पता चले, जो बॉडी के ग्रोथ में काम में आएगा। तो ग्रोथ कैसे होगा, जो सेल डिवीजन में ग्रोथ होगा, सेल ग्रोथ के मदद से ग्रो होगा, तो इन दोनों के मदद से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। उसके बाद प्रोलैक्टिन के हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मिल्क प्रोडक्शन, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसको प्रोडक्शन करने में प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन जो मिल्क इजेक्शन के काम में आता है, एंड द कॉन्ट्रैक्शन एंड द यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जो चाइल्ड बर्थ जब होता है उस पूरा प्रोसीड्योर में जब यूटेरस श्रिंक होगा तब चाइल्ड अपने आप धीरे से बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन या आप कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, तो ये प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का एक और मेन फंक्शन क्या होता है, मिल्क इजेक्शन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ उसका इजेक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन करेगा। एंड ये पता है आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पे क्रिएट होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, और उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन जिसको हम जानते हैं, इसका काम क्या होता है, इन फीमेल्स इट ट्रिगर्स द ओव्यूलेशन एंड इन मेल्स स्टिमुलेट्स द टेस्टोस्टेरॉन। तो ये टेस्टोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करता है मेल्स में, एंड फीमेल में जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस को ट्रिगर करता है। ठीक है, उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH के नाम से जानते हैं, ये रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ग्रोथ एंड प्यूबर्टी रिप्रोडक्शन। तो ये पूरा काम जो डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ, प्यूबर्टी वगैरह एंड रिप्रोडक्शन, ये पूरा काम कौन करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड ADH जिसको हम बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन बोलते हैं, इसका काम क्या है, होमोस्टेटिस, रेगुलेटिंग द वाटर, ग्लूकोज एंड द सॉल्ट इन द ब्लड। तो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल हो गया, शुगर सॉल्ट का लेवल हो गया, उसके बाद जो वाटर का लेवल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये पूरा सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन करता है। ठीक है, अच्छा और एक काम क्या करता है, ये जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ये करता है कि हमारा जो यूरिन होता है ना, यूरिन से फिर से पानी ना बन रहा है, इसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये एक काम हो गया। ठीक है, उसके बाद ये पिट्यूटरी सेक्शन, हम पिट्यूटरी ग्लैंड के पूरे सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद हाइपोथैलेमस में आते हैं। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पे लोकेटेड है, हाइपोथैलेमस इन ग्रीक वर्ड दैट मीन्स ऑफ अंडर द थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एक ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, हाइपोथैलेमस इज अंडर द थैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस ये जो टर्म्स है ये कहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ब्रेन में जो फोर हेड वाला सेक्शन, फोर ब्रेन वाला सेक्शन है, उसमें हम लोग देखे थे कि हाइपोथैलेमस थैलेमस ये सारे कुछ उसमें इंक्लूडेड था। तो ये हाइपोथैलेमस मेनली क्या होता है, अंडर द थैलेमस, मतलब थैलेमस के नीचे वाला जो सेक्शन होगा इसको ही हम हाइपोथैलेमस बोलेंगे। एज द नेम सजेस्ट द थैलेमस इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस एंड अबव द ब्रेन स्टीम। जो ब्रेन स्टीम होता है इसके ऊपर एंड थैलेमस के नीचे होता है। एंड इट कनेक्ट्स द एंडोक्राइन सिस्टम टू द नर्वस सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। एंड हाइपोथैलेमस इज अ कंट्रोल सिस्टम दैट रेगुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस तो पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है, लेकिन और एक काम करता है। पहले तो हम लोग जो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे थे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोगों ने देखा कि पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोल रहे,
लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो जो मास्टर ग्लैंड है उसके भी मास्टर को क्या बोलेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी तो हाइपोथैलेमस क्या होगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी हो गया, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, यहाँ पे ये सेक्शन पिट्यूटरी हो गया, और ये जो कलर येलो कलर का जो सेक्शन है ये हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट, जैसे कि हाइपोथैलेमस में क्या होता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स रहता है ऑफ द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस द हार्मोन सच एज ऑक्सीटोसिन एंड व्हिच इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड इन द पिट्यूटरी। और द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। तो हाइपोथैलेमस में हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके कि हाइपोथैलेमस जो एक हार्मोन क्रिएट करता है, मेक्स करता है, वो कौन सा होगा, ऑक्सीटोसिन होगा। लेकिन फर्दर वो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टोर होता है एंड वो रिलीज भी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शंस क्या रहता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, हमारे हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, जो भी एंगर हो गया, जो भी हमारा जो सेंसेशन जो भी इमोशंस वगैरह हो, ये पूरा कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। उसके बाद हार्मोन में कौन से हार्मोन्स हमको देखना पड़ेगा। एक तो हो गया सेरोटोनिन, जो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड द ऑप्टिमिज्म, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन में को हम लव हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, जो थ्रस्ट हो गया, रोमांटिक अटैचमेंट हो गया, मदर इन्फेंट जो बॉन्डिंग, मदर इन्फेंट बॉन्डिंग मतलब जो एक मदर एंड उसकी न्यू बॉर्न बेबी, इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होता है, तो ये बॉन्डिंग को जो बोलते हैं इसको बोलेंगे मदर इन्फेंट बॉन्डिंग। ये कंट्रोल कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। डोपामिन द फीलिंग्स ऑफ द प्लेजर एंड रिवॉर्ड विच मोटिवेट्स अस टू रिपीट द स्पेसिफिक बिहेवियर, जो स्पेसिफिक कुछ काम हमको बार बार करने की चाह दिलाता है, जिसको हम डोपामिन बोला, डोपामिन सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये कुछ हो गया। उसके बाद एंडोफ्रिन, ये रिलीव द स्ट्रेस, पेन एंड द सिमिलर टू द ऑफवर्ड कॉजेज द यूरोफिया। तो ये कुछ हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड मेनली हम लोग पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे देखना, लैरिंग्स जो होता है हमारा, लैरिंग्स मतलब जो वॉइस बॉक्स के आसपास जो सेक्शन होता है इसको लैरिंग्स बोलते हैं। तो लैरिंग्स के नीचे ऊपर होता है हमारा क्या, थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड इज द स्मॉल बटरफ्लाई शेप, तो बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हम बटरफ्लाई शेप बोलते हैं। एंड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक बिलो द एडम्स एप्पल, तो एडम्स एप्पल के नीचे रहता है, एंड द बिलो ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स के भी नीचे, इसको जो वॉइस बॉक्स के नीचे मेनली जिसका पोजीशन हो गया, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स द ह्यूमन बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म पूरा होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो इनटेक कर रहे हैं, जैसे कि फैट इनटेक हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद प्रोटीन वगैरह और अदर जो सब्सटेंस हम लोग इनटेक कर रहे हैं, ये हमारे बॉडी में जाता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, देन एटीपी में कन्वर्ट होता है, देन मेटाबॉलिज्म होता है, एंड देन जो बाकी का एटीपी हो गया, ये एटीपी हमारे बॉडी के पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, एंड जो वेस्ट केमिकल हो गया ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी ये पूरा प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये कंट्रोल कौन करेगा, थायराइड और ग्लैंड करेगा। एंड द थायराइड कंट्रोल द हाउ क्विकली द बॉडी बर्न्स एनर्जी एंड मेक्स द प्रोटीन, एंड हाउ सेंसिटिव द बॉडी शुड बी टू अदर हार्मोन्स, ठीक है। तो ये मेनली जो कंट्रोल करता है हमारे एनर्जी कैसे बर्न होता है, ये कंट्रोल करता है, एंड प्रोटीन को बाकी हार्मोन्स के साथ कैसे रिएक्ट करना होगा, ये पूरा कुछ जो कंट्रोल करता है ये थायराइड ग्लैंड करता है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की अगर पोजीशन देखेंगे ना, तो ये बटरफ्लाई शेप का होता है मेनली थायराइड ग्लैंड। ये पूरा ट्रैकिया यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का, ये ट्रैकिया के ये वाला सेक्शन हो गया लैरिंग्स, एंड लैरिंग्स के जस्ट ऊपर वाला सेक्शन में रहता है हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये ट्रैकिया एंड हो गया, यानी इसके जो आसपास ही हमारा वॉइस बॉक्स होता है। एंड द थायराइड इज क्लोजली रिलेटेड टू द आयोडीन, तो ये आयोडीन से क्लोजली, तो आयोडीन इज द डेफिशिएंसी और द अंडर सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन रिलीज इट फ्रॉम द लीड्स टू गोइटर डिजीज। अगर आयोडीन हमारे बॉडी में क्या होता है कि आयोडीन की अगर कमी हो जाए ना, तो ये जो सिक्रेशन होगा ना,
ये सिक्रेशन थायराइड जो से हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकलता है इसका सिक्रेशन कम हो जाएगा। तो ये सिक्रेशन कम हो जाएगा तो एक जो डिजीज़ आता है ये हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे गोइटर डिजीज़। तो इसको क्योर करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, जो गोइटर डिजीज़ को क्योर करने के लिए आयोडीन की एक आइसोटोप आता है जो I131, एक आइसोटोप, इस आइसोटोप की मदद से जो गोइटर डिजीज़ हो इसको दूर कर किया जा सकता है। ठीक है, तो मेनली गोइटर डिजीज़ क्यों होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर डिजीज़ होता है। एंड गोइटर मेनली जो थायराइड, ये थायराइड रिलेटेड है। एंड आयोडीन के आइसोटोप आयोडीन 131 इसकी मदद से गोइटर का जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है इसका हो सकता है। एंड जो थायराइड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, मेनली 3 टाइप ऑफ हार्मोन, एक तो हो गया T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। तो T3 को क्या, T3 का फंक्शंस क्या होता है, एक तो मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना एंड द हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है। एंड T4 का जो थायरॉक्सिन, जो जिसका नाम से हम जानते हैं T4 जो थायराइड हार्मोन हो गया, इसका काम क्या होता है, कॉल्ड एज अ थायरॉक्सिन बिकॉज इट कॉन्टेन्स द 4 आयोडीन एटॉम। एंड ये 4 आयोडीन एटॉम से मिलके बनता है, तो इसको हम T4 के नाम से जानते हैं। एंड इसका काम क्या होता है, डाइजेशन होता है, हार्ट एंड मसल फंक्शंस करना होता है, एंड द ब्रेन डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बोन्स। ये बोन्स की जो मेंटेनेंस होता है पूरा, मेनली पूरा हमारे बॉडी का जो मेन फंक्शंस होता है ये पूरा T4 या थायरॉक्सिन हार्मोन करता है ना। कैल्सिटोनिन एक और जो थायराइड हार्मोन, ये इसका काम क्या है, रेगुलेटिंग द कैल्शियम एंड फॉस्फोरेट, जो मिनरल्स होता है मेनली जो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, मेनली बोन्स में जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट, इन दोनों को रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में। ठीक है, उसके बाद पैराथायरॉयड, थायराइड के बाद ही हमको क्या देखता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड जो थायराइड कौन सा, ये बटरफ्लाई वाला जो सेक्शन है ये थायराइड हो गया। एंड इसके ऊपर ये 4 डॉट्स दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जो वॉल होते हैं उसके ऊपर ही देखने को मिलता है। एंड 4 इन नंबर, 4 देखने को मिलता है, ये डॉटेड वाला सेक्शन 4 है ना, तो ये हो गया हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलता है, रिलीजेस द पैराथॉर्मल, ठीक है, तो PTH हार्मोन निकलता है इससे, दैट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल। एंड व्हेन द लेवल्स ड्रॉप, द कैल्शियम इज एन important element in our body. It is the only element which is own control system, the parathyroid gland। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो एक जो फंक्शन हो ये होता है कि अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकता है। एंड कैल्शियम लेवल को, ये हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है इसको कंट्रोल करता है। अगर ये कभी ना बढ़ जाए या कभी ड्रॉप बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना हो जाए, इसको ये नोटिस करता है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड, थाइमस मेनली जो हमारे जो चेस्ट के हड्डी होता है, चेस्ट के हड्डी को हम क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन को स्टर्नम बोलते हैं, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। और यहाँ से रिब्स आके मिलता है, तो ये चेस्ट का हड्डी होता है, इसके आसपास ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है थाइमस का स्ट्रक्चर, ऐसे येलो कलर का होता है बेसिकली। तो ये जो थाइमस होता है इसका जो लोकेशन होता है, हमारे जो चेस्ट बोन होता है, चेस्ट बोन यहाँ ऐसे आते हैं, चेस्ट बोन ऐसे आके मिलता है और इसके ऊपर ही होता है थाइमस। तो इट इज़ द ग्लैंड दैट इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द चिल्ड्रेन एंड बिगिंस विद द रिड्यूस इन द साइज एज द इंडिविजुअल ग्रुप। जब छोटे हम लोग, जब चिल्ड्रेन स्मॉल एज में होता है तब ये थाइमस एक देखने को ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसके बाद जब उम्र धीरे धीरे बढ़ता है तो ये धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। एंड द थाइमस इज द इन फ्रंट ऑफ द हार्ट एंड द बिहाइंड द स्टर्नम, तो हार्ट के ऊपर एंड द स्टर्नम के पीछे देखने को मिलेगा। एंड द ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द टी लिम्फोसाइट, तो ये टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। एंड हार्मोन कौन सा, एक तो होता है 2 टाइप ऑफ हार्मोन ये निकालता है थाइमस, एक हो गया थाइमोसिन और एक होता है थाइमोप्रोटीन पोएटिन, सॉरी। दिस इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन दैट इज स्टिमुलेट एंड डेवलप द disease and the fighting T cells, and thymosin is essential for proper development of the immune system in the child। तो जब चाइल्ड के समय तो उसमें क्या होता है, जो डिजीज़ वगैरह उससे मुकाबला करने के लिए बहुत टी सेल्स जो होते हैं मेनली, एंड जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये थाइमोसिन हार्मोन
निकलता है, ठीक है, थाइमस से। एंड उसके बाद थाइमोपोएटिन, दिस हार्मोन इज ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द टी सेल डेवलपमेंट एंड मेल न्यूट्रिशन, sorry, maturation. And it has been shown in the influence the activity of other lymphocytes and the immune responses, ठीक है। मेनली जो थाइमस से जो भी हार्मोन्स निकलता है, जो कि थाइमोसिन एंड थाइमोप्रोटीन हो गया, ये मेनली इम्यून सिस्टम को, टी सेल्स को, इन सारे को कंट्रोल वगैरह करता है, इसका मेन फंक्शन हो गया है। मेनली चिल्ड्रेंस में देखने को मिलता है। जब ये थोड़ा हम लोग का उम्र चिल्ड्रेन से थोड़ा बढ़ जाता है तो ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेन ग्लैंड्स जो कि आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होता है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा हमारे किडनी के आसपास। दिस ग्लैंड्स आर नोन एज द सुप्रिनल ग्लैंड्स और दे आर फाउंड इन द सुपीरियर टू द किडनी। दे आर टू इन नंबर, दे आर डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, ठीक है। ये दो नंबर में देखने को मिलेगा, दो लेयर्स होता है, एक को बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एक को बोलेगा एड्रिनस मेडुला। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमारा किडनी हो गया, किडनी के ऊपर ऐसे देखने को मिलता है टोपी जैसा। तो ये दो किडनी के ऊपर दो अलग अलग देखने को मिलता है, इसको दो अलग अलग इसका हो गया, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड कितना हो गया, दो हो गया, एंड इसका दो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये लेयर्स कौन सा होता है, एक तो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला में भी यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से तीन हार्मोन्स निकलता है, एक को बोलेंगे कॉर्टिसोल, ठीक है, एक हो गया कॉर्टिसोल, एक होता है एड्रोजन एंड एक हो एल्डोस्टेरॉन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब जो कॉर्टेक्स एंड सेक्शन एंड मेडुलर सेक्शन दो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड है, लेकिन दो अलग अलग लेयर से दो अलग अलग टाइप ऑफ हार्मोन निकलता है। तो कॉर्टेक्स वाले सेक्शन यहाँ पे अगर इमेज में देखेंगे ना, तो ये कॉर्टेक्स कहाँ पे, जो अपर सेक्शन होगा इसको कॉर्टेक्स बोलेंगे, एंड मेडुला जो लोअर सेक्शन हो गया, जो अंदर का वाला हिस्सा हो गया, इसको हम बोलेंगे, इसको हम सेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे देखने को मिलेगा। तो अंदर वाले जो सेक्शन हो गया इसको बोलेंगे एड्रिनल मेडुला, एंड बाहर वाले सेक्शन को बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन्स निकलता है, एक तो हो गया कॉर्टिसोल हार्मोन, एक हो गया एड्रोजन हार्मोन, एंड एक हो गया एल्डोस्टेरॉन। कॉर्टिसोल क्या करता है, रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस द इन्फ्लेशन एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन इन द बोथ मेन एंड वेमेन। तो मेन एंड वेमेन में जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड्रोजन, कॉर्टिसोल करता है मेटाबॉलिज्म एंड इन्फ्लेमेशन में रेगुलेशन, एंड एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, हेल्प्स इन द रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर एंड मैनेज सोडियम एंड पोटेशियम लेवल। तो ब्लड में सोडियम पोटेशियम जो मिनरल्स है इसका लेवल को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है बेसिकली। एंड मेडुला मतलब जो अंतर वाला सेक्शन हो गया एड्रिनल ग्लैंड के, इसमें से दो हार्मोन्स निकलता है, एक हो गया एड्रिनल हार्मोन और एक हो गया नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन होता है क्या करता है, ये इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड द बूस्टेस द एनर्जी सप्लाई। ये एनर्जी सप्लाई को बूस्ट करता है एंड हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट ऑफ फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो फाइट वाला, जो एक्शन वाला, जो हम लोग फाइट वगैरह कहीं पर हो जाए तो ये वाला जो होगा, तो ये एड्रेनलिन वाला, तो पता है ना आपको कि एड्रेनलिन रश होता है, ठीक है। तो उस टाइम में जो भी हम लोग जो एक्शन वगैरह होता है, तो उस समय जो हार्मोन निकलता है वो एड्रेनलिन हार्मोन होता है। एंड नॉन एड्रेनलिन इसका क्या होता है, मेन फंक्शन तो ब्लड प्रेशर को मेनली इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन एड्रेनलिन जो ग्लैंड है इसका स्ट्रक्चर। ये किडनी हो गया, किडनी के ऊपर ऐसे देखने को मिलेगा, यानी दो स्ट्रक्चर होता है, एक को मेडुला बोलते हैं जो अंडर वाला सेक्शन है, एंड कॉर्टेक्स ऊपर वाला सेक्शन को। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे ओवरीज एंड जो गोनेड होता है, जो जैसे कि फीमेल्स में क्या ओवरीज एंड मेल्स में टेस्टिस देखने को मिलता है। ओवरीज का जो फंक्शन होता है क्या होता है, लोकेटेड इन द सुपीरियर ऑफ द यूटेरस एंड द फीमेल इन द पेल्विक कैविटी में देखने को मिलेगा फीमेल में, एंड दे आर टू इन नंबर, ठीक है, टू इन नंबर। यहाँ पे एक ओवरी, यहाँ पे एक ओवरी, दो अलग अलग ओवरी होता है, एंड दे रिलीज द फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन ये दो अलग अलग सेक्स हार्मोन रिलीज करता है ओवरी। एंड ओवरीज हार्मोन जैसे कि द पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुएशन एंड द ओवरऑल रिप्रोडक्शन इन द फीमेल हेल्थ इन द फीमेल्स। एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प टू रेगुलेट्स द ह्यूमन्स
क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेगनेंसी। ईस्ट्रोजन कौन से चीज़ में हेल्प करता है, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें हेल्प करता है, एंड जो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट काम में ईस्ट्रोजन हेल्प करता है। एंड उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में कौन से हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरॉन मेनली जो प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस होता है उसमें काम आता है, ऑल्सो सिक्रेट्स बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स एंड द ऑल्दो इट्स मच स्मॉलर क्वांटिटीज कंपेयर टू द ओवरीज। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ओवरीज से दो हार्मोन, एक तो ईस्ट्रोजन एंड एक प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको डेवलप करना, और जो मेंटेन प्रेगनेंसी है ये कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद मेनोपॉज एंड एंड्रोपॉज, ये मेल एंड फीमेल में कब होता है, ये हम लोग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें हम लोग किए थे। ठीक है, और उसके बाद तो मेनोपॉज एंड एंड्रोपॉज में कौन से जो फंक्शंस होते हैं, मूड स्विंग्स होता है, उसके बाद डिप्रेशन, हेडेक, नाइट स्वेट्स। उसके बाद मेल में क्या होता है, डिक्रीज द मोटिवेशन, लैक ऑफ फोकस, लो एनर्जी, मसल लॉस होता है। तो ये कुछ जो फंक्शंस होता है ड्यूरिंग मेनोपॉज एंड एंड्रोपॉज में देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद टेस्टिस के ऊपर बात करें। टेस्टिस फीमेल में जैसे ओवरीज है वैसे ही मेल में टेस्टिस देखने को मिलेगा। टेस्टिस आर ऑल्सो कॉल्ड द टेस्टिकल एंड टू ओवल्स शेड organ in the male's reproductive system. They are containing the sac-like skin अंडर द स्क्रोटम। जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम मतलब जो थली होता है ना, उसके अंदर रहता है क्या, टेस्टिस। तो ये टेस्टिस जो सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, टेस्टिस से जो मेन हार्मोन निकलता है इसको बोलेंगे टेस्टोस्टेरॉन। ये रहा टेस्टोस्टेरॉन का स्ट्रक्चर। तो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस इन अ मेनली इन द टेस्टिस इन द मेन एंड लेसर एक्सटेंट इन द ओवरीज। तो जो वुमेन होता है उसमें ओवरीज में थोड़ा एकदम स्मॉलर अमाउंट में हमारे वुमेंस में भी देखने को मिलेगा, लेकिन मेनली जो ज़्यादा देखने को मिलता है वो मेन में दिखते हैं मिलता है। ठीक है, इट रिप्रोडक्शन in the regulating by the hypothalamus and pituitary glands which release the hormones signaling and the testes to produce the testosterone. The adrenal glands also produce a small amount of testosterone in both sexes. ठीक है, ये पता चल गया। देन हार्मोन, कुछ डिजीज हार्मोन्स के रिलेटेड, जैसे कि डायबिटीज मेलिटस ऑकर्स इन द पैनक्रियास, ए ग्लैंड व्हिच इज स्टोमक डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ द हार्मोन इंसुलिन और द बॉडी कैन नॉट यूज द इंसुलिन प्रॉपरली। इंसुलिन हैव टू कैरी शुगर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द सेल। तो इंसुलिन क्या करता था, इंसुलिन जो शुगर वगैरह होता है इसको ब्लड स्ट्रीम से हर एक सेल में कैरी करता था। अगर इंसुलिन हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा या इंसुलिन को अच्छे से काम में नहीं लगा पाएगा तो क्या होगा, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाएगा। ठीक है, एक हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया। उसके बाद हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया, जब ब्लड का शुगर लेवल खूब ज़्यादा हाई हो जाएगा, इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। एंड ब्लड के शुगर लेवल जब बहुत ड्रॉप हो जाएगा, हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, एंड उसके बाद एक्रोमेगाली हो गया। जैसे कि एक्रोमेगाली इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर दैट डेवलप व्हेन द पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस द टू मच ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है, GH जो हार्मोन होता है, तो ये हार्मोन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा, इस दौरान जो साइज होता है ना, जो हमारे ह्यूमन बॉडी की या जो भी जो ग्रोथ होगा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बोन्स हो गया, मसल होगा, इसका हाइट भी इसका लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो साइज होगा, ये जो ह्यूमन बीइंग का जो साइज होगा ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एक्रोमेगाली बोलेंगे। एंड डॉर्फिज्म जो जिसको शॉर्टर होता है, जो ह्यूमन जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये बहुत कम अगर प्रोड्यूस होगा तो शॉर्टर हो जाएगा हाइट, जो स्केलेटल ग्रोथ ये बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद एडिशन डिजीज क्या होता है, एडिशन डिजीज व्हेन द एड्रिनल इनसफिशिएंसी एंड द डिसऑर्डर व्हिच द एड्रिनल ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ हार्मोन। जब एड्रिनल ग्लैंड इनफ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एडिशन डिजीज बोलेंगे। ठीक है, कुछ डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। लो ब्लड प्रेशर होता है, वीकनेस होता है, वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना है।
और उसके बाद कुशिन सिंड्रोम, जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। कुशिन सिंड्रोम इज द डिसऑर्डर दैट ऑकर्स व्हेन योर बॉडी मेक्स टू मच ऑफ हार्मोन कॉर्टिसोल। जो कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाएगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये कुशिन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, एक तो कलर जो होता है ये कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद फैट, जो फैटी जो पूरा बफेलो हम हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी में हर एक पोर्शन में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये एब्डोमिनल स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं यहाँ पे एब्डोमिन में, ये कुछ फंक्शंस हो गए, सिम्टम्स हो गए। उसके बाद ग्रेव्स डिजीज, ये ग्रेव डिजीज इज द इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर दैट रिजल्ट इन द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाए या प्रोडक्शन हो जाए तो क्या होता है, ये ग्रेव डिजीज होता है ना, ऑटोमेटिक ऑटो इम्यून कंडीशन वेयर द इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक द थायराइड विच कॉजेज द बिकम द ओवर एक्टिव। तो ये ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइपर थायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, ये क्या था, हाइपर थायराइडिज्म मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस हो जाना, इसको बोलेंगे हाइपर। एंड हाइपो थिक उल्टा हो जाएगा, मतलब बहुत कम मात्रा में, डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन, तो इसको बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक हेल्दी पर्सन हो गया और इसका फेशियल कुछ ऐसा रहेगा, अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा या थायराइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये यहाँ पे फूल जाएगा, तो ये फूलेगा तो पूरा हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, जो आईज होगा ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे गोइटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कंडीशन जो थायराइड के केस में आता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज़ वगैरह हो गया। उसके बाद वन लाइनर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कौन से वन लाइनर से क्वेश्चन आते हैं पूरे चैप्टर्स में, यहीं से 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो मास्टर ग्लैंड कौन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो कि बोल रहे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, ये कौन होता है, हाइपोथैलेमस, जिसको और एक नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये दो याद रखेंगे। उसके बाद लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है, थायराइड ग्लैंड, ये होता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, पिनियल ग्लैंड, पता है आपको कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, पिनियल, एंड थायराइड कौन सा है, लार्जेस्ट होता है। बटरफ्लाई एंड एज शेप कौन सा होता है, थायराइड, ऐसे देखने को मिलता है ना, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये कैसे बटरफ्लाई या एज शेप हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड को। उसके बाद इमरजेंसी, डू और डाई, 3A 4As, 3A मतलब फाइट फ्लाइट एंड ये जो पूरा होता है 4As, ये सब कुछ होता है एड्रिनल ग्लैंड्स के, ठीक है। ग्लैंड विच श्रिंक्स विथ एज के जब छोटे होगा तब ये ग्लैंड होगा, लेकिन उसके बाद जब एज धीरे धीरे बड़ा होगा तो ये ग्लैंड श्रिंक हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थाइमस ग्लैंड। उसके बाद थार्मोरेगुलेटरी ग्लैंड जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके बाद ग्लैंड नोज एज अ थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन, थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन कौन सा होता है, पिनियन ग्लैंड होता है। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लॉक भी पिनियल होता है ड्यू टू जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, मेलाटोनिन होता है ना, मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो हमारा जो स्लीप साइकिल इसको कंट्रोल करता है। तो ये हो गया हमारा पूरा जो ग्लैंड्स एंड हार्मोन जो आप बोल सकते हो कि इंडोक्राइन सिस्टम, ये पूरा इंडोक्राइन सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इसमें हम लोगों ने पहले तो ग्लैंड्स के बारे में देखा, कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हार्मोन क्या होता है, उसके बाद कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, पूरे हर एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मेनली लोकेशन कहाँ पे होता है, एंड कौन से हार्मोन निकलता है, एंड हार्मोन के भी फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा, एंड हमारे ह्यूमन बॉडी में इसके इफेक्ट के बारे में देखा। तो ठीक है, तो पिनियल ग्लैंड्स हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, उसके बाद जो हमारा ग्रोथ हार्मोन, इसके पूरे हार्मोन्स के बारे में देखा, हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, हार्मोन हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन्स हैं। उसके बाद थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो ग्लैंड है उसके बारे में देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो हर एक चीज़ के ऊपर हम लोगों ने बात किया इन डिटेल्स में, एंड देन शॉर्ट फॉर्म में भी कुछ चीज़ों को हम लोगों ने याद रखा है। तो ये होता है हम लोगों का बायोलॉजी का एक और लेक्चर का था जो कि एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी हम लोगों का ख़त्म हो गया।
तो इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट बायोलॉजी का क्लास होगा वो होगा मेनली बोटैनी के ऊपर, ठीक है। तो बोटैनी के चैप्टर्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो अच्छे से हमको पढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये बोटैनी वाला सेक्शन बहुत लंबा हो जा सकता है। और आपको ये क्लास का जो पीडीएफ्स वगैरह है एंड जो बाकी के अपडेट्स है, कभी क्या वैकेंसी आ गया, कभी कौन से फॉर्म निकल गया, कुछ शॉर्ट नोटिस वगैरह आ गया, तो ये हर एक चीज़ का अपडेट्स मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स ग्रुप में डाल देता हूँ। तो आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऐसे ही नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो या QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली वीडियोस के लिए। एंड उसके बाद को आप पता है कि अगर जब लेक्चर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग MCQs करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करना ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।